ओके, सो हम लोग काइनेमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 का डिस्कशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, कह रहा है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसीडर्ड अप्रॉक्सीमेटली ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोग कब कंसीडर कर सकते हैं ये पूछ रहा है। तो ध्यान से देखें, आई डोंट थिंक दिस शुड बी डिस्कस्ड। पहला कर रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशन। ओके, तो अगर दो स्टेशन के बीच की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो डिस्टेंस के कंपैरिजन में जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स है दैट विल बी वेरी स्मॉल, सो हम लोग इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। बी ऑप्शन पे देख रहे हैं, मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ ए मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। मंकी जो है आदमी के सर पे बैठा हुआ है और वो साइकिल से सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है। तो सर्कुलर ट्रैक का अगर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और वैसे भी सड़क है तो उस ट्रैक का जो रेडियस होगा काफ़ी ज़्यादा होगा, तो उसके कंपैरिजन में हम लोग उसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। फिर सी ऑप्शन करा है, स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। ओके, तो हिट करने के बाद वो जस्ट टर्न हो रही, तो इन दैट केस जो डिस्टेंस मूव कर रही है वो हिट करने के बाद जस्ट दैट इज स्मॉल कंपेयर टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम लोग इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कंसीडर कर सकते हैं। डी कह रहा है, अगर टम्बलिंग बीकर है दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ ए टेबल, तो टेबल और जो टेबल से जब वो बीकर गिर रहा है तो रिलेटिवली बहुत स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो, है ना, तो उसको हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत ही कम है। ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द पोजिशन टाइम ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर होम पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली आर शोन इन द फिगर, चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट बिलो। पहला ऑप्शन करा ए और बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी और ए। ओके, ए और बी स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी और ए, एंड सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो ग्राफ सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है ग्राफ में। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ है, ये टाइम, ये एक्स है ना, दिस इज ए, ये ए के लिए है और ये बी के लिए है, दिस वन इज फॉर बी। ओके, टी ही दिया हुआ है ना ग्राफ में, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है ना बच्चा, एक्स टी ग्राफ, ठीक है। ओके, अब देखें क्या कह रहा है, और भी ग्राफ में दिया हुआ दो चीज़ें, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, पी एंड क्यू। ओके, तो दिस इज Q एंड दिस इज P। अब क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ें, ठीक है। ओके, तो यहाँ से ध्यान से देखें, क्वेश्चन अकॉर्डिंग ए का होम कौन सा है, P, यानी ए का जो होम है, घर है वो P है और B का जो घर है वो Q है। ओके, तो पहला कह रहा है ए दोनों में से किसका स्कूल घर से नज़दीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे इनका स्कूल है ना, तो OP डिस्टेंस ज़्यादा है या OQ डिस्टेंस ज़्यादा है, ये X है, OP डिस्टेंस ज़्यादा है या OQ, यानी कि OP इज़ लेस देन OQ, दैट मीन्स OQ डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी Q का घर A से ज़्यादा दूर पे है, ओके, स्कूल से। ओके, तो पहले वाले का ऑप्शन क्या आ जाएगा, Q लिव्स। ओके, एक मिनट। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ए का घर नज़दीक है और क्यू का घर स्कूल से दूर है। ओके, बहुत सिंपली हम लोग बता सकते हैं। तो कौन ज़्यादा नज़दीक रह रहा है स्कूल के, ए रह रहा है। फिर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है इसका, दूसरा ऑप्शन कह रहा है स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर, कौन पहले चल रहा है। तो हम लोग अगर ध्यान से देखें, ए ये t इज इक्वल टू 0 है, t इज इक्वल टू 0 पे चलना स्टार्ट कर देता है, जबकि b जो है कुछ टाइम बाद, इतना टाइम बाद, सपोज ये टाइम यहाँ से यहाँ तक t1 है, इसको t1 मान लेते हैं, तो b t1 टाइम बाद चलना स्टार्ट कर रहा है। तो कौन सबसे पहले चलना स्टार्ट कर रहा है, a स्टार्ट कर रहा है सबसे पहले चलना, काफ़ी सिंपल है। फिर
सी ऑप्शन देखेगा हु वॉक्स फास्टर, ए और बी में दोनों कौन ज़्यादा चल रहा है। तो एक्सटी ग्राफ में स्लोप क्या बताता है, स्पीड बताता है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखें बी का स्लोप ए के स्लोप से ज़्यादा है, तो कौन फास्टर चल रहा है, बी ज़्यादा तेज चल रहा है। फिर डी क्या करा, ए एंड बी रीच होम एट द सेम और डिफरेंट टाइम, क्या करा, ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम और डिफरेंट टाइम। ओके, तो ध्यान से देखें यहाँ पे। ओके, तो डी ऑप्शन कर रहा है कि कौन दोनों घर सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं डिफरेंट टाइम पे। तो ग्राफ को अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ओपी डिस्टेंस चलने में जितना टाइम ए को लग रहा है उतना डिस्टेंस बी को भी लग रहा है ओक्यू डिस्टेंस चलने में, क्योंकि बी जो है तेज चल रहा है ए से, थोड़ी देर बाद शुरू स्टार्ट किया था वो। फिर आगे कह रहा है डी ऑप्शन क्या कह रहा है, डी ऑप्शन कह रहा है कि ए और बी ओवरटेक्स बी और ए ऑन द रोड वंस और ट्वाइस। तो ध्यान से देखें यहाँ पे ओवरटेक कर रहा है बी ए को यहाँ पे, और कितनी बार ओवरटेक कर रहा है, वो एक बार ओवरटेक कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, एक बार सिर्फ ओवरटेक कर रहा है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्या करा, अ वुमेन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM, वॉक्स with a speed of 5 km/h on a straight road up to her office 2.5 km away, stays at the office up to 5 PM and returns home by an auto with a speed of 25 km/h. Choose suitable scale and plot the xt graph of the motion. suitable scale चूज करके ग्राफ प्लॉट करना है, तो बहुत इजी है, xt ग्राफ बताना है ना। तो ध्यान से देखें, एक्सटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बताना है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे मैं डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ, इस पे टाइम लेता हूँ। इसको हमने क्या ले लिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस, है ना। तो कब स्टार्ट किया चलना, चलना कब स्टार्ट किया वो बच्चा, कब चलना स्टार्ट किया, वो 9 AM पे चलना स्टार्ट किया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये है, देखिए ग्राफ को आप लोग दो तरीके से बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 9 AM मान लेता हूँ, जब यहाँ से स्टार्ट किया तो आप यहाँ से बना सकते हैं, है ना। या फिर आप इसको 0 मान लें, यहाँ 9 AM मान लें, जैसे आप चाहें वैसे बना सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ 9 AM यहाँ पे है, ओरिजिन रिप्रेजेंट्स 9 AM, जस्ट ये चलना स्टार्ट किया, ओके 9 AM पे। ओके, फिर ध्यान देखिए 9 AM यहाँ पे होगा, फिर क्या कहते हैं कितने स्पीड से वो चल रही है, 2.5 किलोमीटर के 9 AM 5 km/h के स्पीड से चल रही है वो, और उसका ऑफिस कितना दूर है, 2.5 किलोमीटर अवे है। उसका ऑफिस कितना दूर है, 2.5 किलोमीटर अवे। तो 2.5 किलोमीटर मान लेते हैं, कहाँ पे, यहाँ कहीं पे है, दिस इज 2.5 किलोमीटर, ओके, है ना। तो अब किसी स्पीड से चल रही, ऑफिस पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, हम लोग निकाल सकते हैं कितना टाइम लगेगा। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है 2.5 किलोमीटर बाई 5 स्पीड, सॉरी टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, कितना डिस्टेंस चल रहा है, 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस चल रहा है, और कितना टाइम में वो चल रहा है, सॉरी कितना स्पीड से चल रहा है, 5 km/h के स्पीड से चल रहा है। तो ये 5 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हाफ आवर। हाफ आवर का मतलब 30 मिनट, यानी कि वो 30 मिनट बाद ऑफिस पहुँच जाएगा। तो 9 AM पे स्टार्ट हुआ, 30 मिनट तक वो मूव किया, तो यहाँ पे जब पहुँचेगा ऑफिस तो कितना टाइम हो चुका होगा, 9:30 AM हो चुका होगा। कितना हो चुका होगा, 9:30 AM। तो अभी ध्यान से देखें, अब ये यहाँ से यहाँ तक हम लोग ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, और ये स्लोप है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड, और वो कितना दिया हुआ 5 km/h, कितना दिया हुआ है, सॉरी वेलोसिटी कितना दिया हुआ 5 km/h, ओके। फिर आगे देखें, फिर स्टेज एट द ऑफिस अप टू 5 PM, तो 5 बजे तक वो ऑफिस में रुकी रहती है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0। तो 9:30 5 PM मैं मान लेता हूँ यहाँ कहीं पे 5 PM। तो यहाँ तक अगर वो रेस्ट पे है तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, है ना। उसके बाद क्या कह रही है कि वो ऑटो पकड़ती है, और ऑटो 25 km/h के स्पीड से लेके वेलोसिटी से उसको लेके आता है ना। तो कितना टाइम लगेगा उसको घर पहुंचने में, फिर से वही कहानी, टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा, घर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर बाई स्पीड 25। सो ये कितना आ जाएगा बच्चा,
1/10 आवर, यानी कि 6 मिनट लगेंगे उसको, 6 मिनट। कितना लगेगा? 6 मिनट। दैट मीन्स 5 बजे से ऑटो पकड़ के चलना स्टार्ट किया तो 5:06 पे वो कहाँ पहुँच जाएगी? घर पे पहुँच जाएगी, है ना। तो वेलोसिटी का टाइम ग्राफ कैसा आ जाएगा? घर पे पहुँच जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा उसका? 0। तो ग्राफ कैसा आ जाएगा? बिल्कुल ऐसा। और ये कितना है? 5 बजकर कितना? 6 मिनट। तो कितना टाइम हो रहा होगा? 5:06। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, काफ़ी सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 4 ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ। बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ मैं इसको। असाइनमेंट जो मैंने दिया था उसमें ये क्वेश्चन था, तो आई डोंट थिंक दिस शुड बी डिस्कस्ड अगेन एंड अगेन सेम क्वेश्चन। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ सी दैट असाइनमेंट एंड असाइनमेंट सॉल्यूशन पे जाएं, आप वहाँ से चेक करें उसको, ठीक है। इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ एक बार। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? अ जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट ऑफ कंबसन एट द स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट प्लेन। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लेटर विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। ओके, सो ध्यान से देखें, कोई जेट प्लेन है, मान लेते हैं ये जेट प्लेन है ना, ये जेट प्लेन है। ये जो मटेरियल एग्जिट कर रहा है, कंबसन मटेरियल है ना, इसका स्पीड, जेट प्लेन का स्पीड कितना दिया हुआ? 500 किलोमीटर पर आवर। कुछ बोला नहीं तो हम लोग ग्राउंड फ्रेम से कंसीडर करेंगे, यानी कि वेलोसिटी ऑफ जेट कितना है? 500 किलोमीटर पर आवर। ओके, और क्या कह रहा है? और देखिए क्या कह रहा है? इस ejects its product of combustion at the speed of 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट। जेट के रिलेटिव में ये 1500 किलोमीटर पर आवर से इजेक्ट कर रहा है, यानी कि ये वेलोसिटी दिया हुआ इसका इधर की तरफ कितना? 1500 किलोमीटर पर आवर। और ये किसके रेस्पेक्ट में है? वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू जेट। ओके, वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू जेट। तो अभी इसका वेलोसिटी हम लोगों को ग्राउंड फ्रेम से बताना है, तो ग्राउंड फ्रेम से हम लोग कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट। ये कितना दिया हुआ? इधर की तरफ, इधर के डायरेक्शन हम लोग निगेटिव लेता है, -1500 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ई माइनस उधर की तरफ हम लोग क्या रहता है? प्लस। तो वेलोसिटी ऑफ ई कितना आ जाएगा? -1500 प्लस 500 कितना आ जाएगा? -1000 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इधर की तरफ वो इजेक्ट करेगा ग्राउंड फ्रेम से कितने स्पीड से? 1000 किलोमीटर पर आवर। ओके ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अ कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन along a straight highway with speed 126 km per hour is brought to a stop within a distance of 200 meter. What is the retardation of the car and how long does it take for the car to stop? तो simply बहुत easy question, I don't think this should be discussed. Okay, डायरेक्टली फार्मूला पे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। u दिया हुआ है ना, s दिया हुआ है, और इस रेस्ट में आ जाएगा तो v 0 हो जाएगा। रिटार्डेशन निकालना है और टाइम निकालना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? 2 ट्रेन्स A and B ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच आर मूविंग ऑन 2 पैरेलल ट्रैक विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 71 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन विथ A ahead ऑफ B, है ना। The driver of B decided to overtake A and accelerate by 1 meter per second square if after 50 seconds the guard of B just brushes past the driver of A. What was the original distance between them? चलें देखें। 2 train A and B of length 400 meter each are moving on 2 parallel track with a uniform speed of 71 km. A ahead of B. A जो है आगे है, तो ये मान लेते हैं ट्रेन A है, दिस इज ट्रेन A। ओके, दिस इज ट्रेन A और दिस इज ट्रेन B, दिस इज ट्रेन B। दोनों के बीच डिस्टेंस में मान लेता हूँ कितना है? S। कितना है डिस्टेंस? S। ओके, अभी ड्राइवर कहाँ पे होगा? A का यहाँ पे होगा,
बी का ड्राइवर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ओके, ये इधर की तरफ जा रहा है 71 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, है ना, और ये भी जा रहा है इधर की तरफ कितने स्पीड से, 71 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अब बी इसको ओवरटेक करना चाहता है, ठीक है, बी उसको क्या करना चाह रहा है, ओवरटेक करना चाह रहा है। तो कह रहा है गार्ड ऑफ बी क्या कर, आफ्टर 50 सेकेंड क्या दे रहा है, आफ्टर 50 सेकेंड द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेज पास्ट ऑफ ड्राइवर ए। गार्ड बी का कहाँ पे होगा, ट्रेन का यहाँ पे होगा, है ना। ये कुछ टाइम 50 सेकेंड बाद इसको क्रॉस कर रहा है ना। तो ध्यान से देखें, रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जीरो आ जाएगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए निकाल लिया तो ए तो रेस्ट पे आ जाएगा। तो अभी ध्यान से देखें, ये चीज इसको क्रॉस करेगा तो कितना डिस्टेंस चलेगा, इतना ना। यहाँ जब ट्रेन ऐसे निकल गई होगी बी वाली, है ना, ये गार्ड है बी का और ये ड्राइवर है बी का, तो ये जस्ट ए के ड्राइवर को बी का गार्ड क्रॉस करा तो कितना डिस्टेंस चलेगा, ये 400 मीटर प्लस ये एस प्लस ये 400 मीटर, तो कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा एस को, सॉरी गार्ड को, एस प्लस 800 मीटर। अब रिलेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। टाइम दिया हुआ है, हम लोगों को क्या निकालना है, टाइम दिया हुआ हम लोगों को क्या निकालना था बच्चा, एस निकालना है, यही एस ओरिजिनल डिस्टेंस निकालना है। तो ध्यान से देखें, हम लोग ये इक्वेशन लगा देते हैं, एस प्लस 800 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो एस प्लस 800, यू तो जीरो आ जाएगा, है ना, तो जीरो आ जाएगा क्योंकि इनिशियली दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, जीरो, प्लस हाफ, कितने से एक्सीलरेट कर रहा है वो, ये एक्सीलरेशन रिलेटिव कितना आ जाएगा इसका, तो ये एक्सीलरेट ही नहीं कर रहा है, ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रहा है, तो वही रिलेटिव हो जाएगा। तो ये इंटू 1 इंटू 50 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, एस प्लस 800, ओ सॉरी सब कुछ मीटर में दिया हुआ ना, मीटर में रखें किस में रखें, ठीक है मीटर में रखते हैं। तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, हाफ इंटू 2500, मतलब 1250 मीटर। तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1250 माइनस 800, कितना आ जाएगा 450 मीटर। दैट मीन्स ओरिजिनल डिस्टेंस कितना था दोनों के बीच, 450 मीटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ऑन ए 2 लेन रोड कार ए इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, two car B and C approaches car A in opposite direction with a speed of 54 km per hour each. At a certain instant when the distance AB is equal to AC, both being 1 km, B decided to overtake A before C does. What minimum acceleration of car B is required to avoid an accident? चले, सब कुछ रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है, इसलिए तुम लोगों को टफ लग रहा होगा। चलो ओके, तो चलो डायग्राम देखते हैं। ये कार ए है जो 10 मीटर पर सेकंड है कि 36 किलोमीटर से जा रहा है। अगर हम लोग स्पीड देखें, कन्वर्ट किया है मैंने यहाँ पे, 36 किलोमीटर पर आवर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली बी भी दिया हुआ 54 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 15 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली सी का दिया हुआ 54 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में तो कितना आएगा, 15 मीटर पर सेकंड। ओके, अब देखें ये सिचुएशन है, ए को बी और सी अप्रोच कर रहे अपोजिट डायरेक्शन में, सी इधर की तरफ हमने ज्यूम कर लिया, बी इधर की तरफ ज्यूम कर लिया। आप किसी में से एक को ज्यूम कर सकते हो कि दोनों के स्पीड सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा बी डिसाइडेड, अच्छा तो अगर देखा जाए तो बी भी कुछ टाइम बाद ए को ओवरटेक करेगा, सी भी ए को ओवरटेक करेगा, बट बी क्या डिसाइड करता है कि मुझे सी से पहले ओवरटेक कर लेना है ना, यानी कि सी ओवरटेक करे ए को, उससे पहले मैं बी को ओवरटेक करूंगा। तो देखते हैं सी कितने टाइम में ए को ओवरटेक करेगा विदाउट एनी एक्सीलरेशन। तो सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। हम लोगों को क्या देखना है, सी ओवरटेक करने जा रहा ना ए का, तो हम लोग सी का रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ सी इधर की तरफ है -15 माइनस वेलोसिटी ऑफ उधर की तरफ प्लस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -25 मीटर पर सेकंड। मतलब इधर की तरफ ए
वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए देख रहे हैं तो ए रेस्ट में आ जाएगा सी के रिस्पेक्ट में। अब सी को कितना डिस्टेंस चलना, 1 किलोमीटर कितने स्पीड से, 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो कितना टाइम लेगा, एक्सीलरेशन है नहीं तो टाइम इज इक्वल टू क्या देगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, स्पीड कितना 25, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 40 सेकेंड, यानी कि 40 सेकेंड बाद सी ओवरटेक करेगा ए को, है ना। अब देखें अगर बी सी से पहले एक्सीलरेट करना चाह रहा है तो कितने एक्सीलरेशन से वो एक्सीलरेट करे कि 40 सेकंड तक ओवरटेक कर ले ए को। तो अभी हमको क्या दे दिया, टाइम दे दिया, है ना। तो मान लेते हैं बी का एक्सीलरेशन क्या है ए, तो अभी ध्यान देखें वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी कितना 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। ओके, मान लिया एक्सीलरेशन है ए, ओके, टाइम दिया हुआ है तो कितना डिस्टेंस चलना उसको, 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, तो हम लोग ये लगा देते हैं एस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी इंटू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। ओके, इसका एक्सीलरेशन 0 है तो रिलेटिव इसका इसी के बराबर आएगा। तो एस कितना दिया हुआ 1000, यू कितना दिया हुआ 5, टी का वैल्यू कितना है 40 प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर मीन्स 1600, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1000 इज इक्वल टू 200, यहाँ से ये जाएगा 800, है ना, तो प्लस ये कितना आ जाएगा 800 ए, तो इसको इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 800 ए इज इक्वल टू 800, तो ए कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स बी को कितने से एक्सीलरेट करना चाहिए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Question number 9 गया, two town A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every t minute, है ना। A man cycling with a speed of 20 km per hour in the direction A to B notices that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in the opposite direction. What is the period t of the bus service and with what speed do the buses ply on the road? ओके, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है, रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन से ही आप लोग डर जाते हैं, तो आइए देखते हैं इसका। ओके, तो चलें देखते हैं। मान लेते हैं ये है टाउन ए और ये है टाउन बी, है ना, ये है टाउन बी, दोनों में के बीच बसेज आफ्टर टी टाइम जो है रेगुलर चल रही है, मतलब यहाँ से बस एक निकली, है ना, ये बस यहाँ पहुँच चुकी होगी तो दूसरी बस निकली, फिर ये बस सपोज़ यहाँ पहुँच चुकी, फिर ये बस सपोज़ यहाँ पहुँच चुकी, ऐसे बसेस का कंटिन्यूअस ऐसे चलती जा रही हैं। ओके, ऐसे चलती जा रही हैं, है ना। तो सेम तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में भी यहाँ से सपोज़ कोई बस लीव किया, बसेस जो है ऐसे चलती जा रही हैं, है ना। अब ध्यान से देखें, एक बस लीव किया, यहाँ से लीव किया, वो बस यहाँ पहुँच चुका होगा टी टाइम में, कैपिटल टी टाइम में, तब ये दूसरी बस रिलीज हो रही है, तो इन दोनों के बीच सेपरेशन कितना हो जाएगा, स्पीड दोनों का v ही है, तो ये सेपरेशन कितना आ जाएगा दोनों के बीच, v इंटू टी। ये सेपरेशन दोनों के बीच कितना होगा, यानी कि ईच बस के बीच कांस्टेंट स्पीड से जा रही हैं, तो ईच बस के बीच सेपरेशन कितना होगा, v इंटू टी, है ना, v इंटू टी। सेम तरीके से यहाँ पे ध्यान देखें तो इन दोनों बसों के बीच सेपरेशन कितना होगा, v इंटू टी। एक बस ये निकल चुकी, है ना, ये यहाँ पहुँचेगी तब ये दूसरी बस रिलीज हो रही है, तब तक ये बस टी टाइम में कितना डिस्टेंस चल चुकी है, वी टी, यानी कि सेपरेशन कितना होगा दोनों बसों के बीच, वी टी, है ना, ये वी टी। सेम तरीके से ये वी टी। अब ध्यान से देखें, कोई साइकिलिस्ट है जो ऐसे जा रहा है कितने स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। हर 18 मिनट बाद इधर से जो इधर की तरफ बस जा रही है इसको क्रॉस कर रही है, तो मान लेते हैं ये वाली बस इसको क्रॉस किया, अब ये वाली इसको क्रॉस करने वाली है ना, तो ये वाली इसको क्रॉस करने वाली है, तो हम लोग ध्यान से देखें ये भी मूव कर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो
ये सी है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ v माइनस 20, है ना, किलोमीटर पर आवर। तो अब ध्यान से देखें, ये बस क्रॉस कर चुकी है, ये वाली बस 18 मिनट में क्रॉस करने जा रही है ना। तो 18 मिनट में कितना डिस्टेंस चल रहा है, इतना डिस्टेंस मूव करेगा वो, है ना, कितना डिस्टेंस मूव करेगा, ये इतना डिस्टेंस, तभी ना वो क्रॉस करेगा, एल डी, हाँ एल मान लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल समझे, काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक से देखेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बस जो साइक्लिस्ट सपोज यहाँ पे है, ये वाली बस इसको क्रॉस कर रही, अब दूसरी बस जो यहाँ पे है इसको 18 मिनट बाद क्रॉस करने वाली है। तो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा अपनाते हैं, इस पे बैठ गए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू सी देखते हैं। तो अब ये इस पे बैठ गए, रेस्ट में आ जाएगा। अब इसको क्रॉस करने के लिए इसको यहाँ से यहाँ पहुँचना पड़ेगा, है ना। तो कितना डिस्टेंस चलेगा, एल। तो अब डिस्टेंस एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना 18 मिनट, उसको आवर में कन्वर्ट कर लो क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है ना। और ध्यान से देखें तो ये डिस्टेंस किसके बराबर है, vt के बराबर है। तो इसको हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, vt के बराबर। तो हम लिख देंगे v माइनस 20 इंटू 18/60 इज इक्वल टू v इंटू टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ में आया कि नहीं, इक्वेशन फर्स्ट फिर से मैं समझा रहा हूँ। बस मान लेते हैं ये वाली इसको क्रॉस कर रही है, अब 18 मिनट बाद ये वाली बस यहाँ पहुँच के इसको क्रॉस करेगी, है ना। तो 18 मिनट में L डिस्टेंस चलेगी ना, यानी कि दोनों बसों के बीच जो सेपरेशन था उतना चलेगी ना। तो हम लोग अब इसका रिलेटिव निकालते हैं इसके रेस्पेक्ट में, इसका तो कितना आ जाएगा v माइनस 20। अब L डिस्टेंस चलना है कितने मिनट में, 18 मिनट में, तो L को वैल्यू हम लोग देते हैं और L का वैल्यू है कितना, vt। क्लियर है सभी को, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं, ये डिस्टेंस vt, ये इधर से जो बस आ रही थी बी से ए की तरफ जो ट्रेवल कर रही थी, मान लेते ये बस क्रॉस कर गई। अब 6 मिनट बाद ये वाली क्रॉस करने जा रही है इसको, तो 6 मिनट बाद इसको यहाँ से यहाँ पहुँचना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, vt। तो अभी ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ जब ये बस पहुँचेगी 6 मिनट में तो कितना डिस्टेंस चलेगी, मान लेते हैं l डैश, यहाँ से लेकर यहाँ तक l डैश। तो ये l डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा, निकाल सकते हैं हम लोग। ये इधर से जा रहा है v स्पीड से, इधर जा रहा है 20, तो कितना आ जाएगा v माइनस 20, सॉरी v प्लस 20, है ना, इनटू कितने मिनट में क्रॉस करे, 6 मिनट में, 6/आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ध्यान से देखें, 6 मिनट में ये वाली बस यहाँ से यहाँ पहुँच रही है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना, vt। तो इसके इक्वल कर देंगे हम लोग, तो v प्लस 20 इंटू 6/60 इज इक्वल टू vt। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन के लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, तो इक्वेट कर देते हो तो कितना आ जाएगा, v माइनस 20 इंटू, इसको मैं काट देता हूँ तो 3/10 आ जाएगा, इंटू 3/10 इज इक्वल टू v प्लस 20, इसको भी काट देते हैं तो 1/10 आ जाएगा, इंटू 1/10, 10 से 10 खत्म, ये 3v माइनस 60 इज इक्वल टू v प्लस 20। तो यहाँ से 2v इज इक्वल टू 80 आ गया, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, 40 मीटर पर सेकंड, 40 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर पर आवर। ओके, यानी कि बस जो है, बस कितनी रफ्तार से चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम इंटरवल t निकालना है, तो v का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख के निकाल लेते हैं हम लोग। v का वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो v कितना है, 40 प्लस 20 इंटू ये कितना आ जाएगा, 1/10, 6/10, 60 का मतलब 1/10 इज इक्वल टू v कितना निकाला, 40 इंटू टी, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60/10 इज इक्वल टू 40 इंटू टी, है ना। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसल, t इज इक्वल टू कितना आ गया, 6/10 आवर। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कितने मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 से। कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चा, 60 से। ओके, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दें, आवर है ना, मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बोलें। ओके, तो सही किया हमने,
हाँ वही 40 होगा, 40 होगा। तो टाइम कितना आ गया हमारा 6/40 आवर। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 × 60, तो इससे खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9 मिनट। दैट मीन्स हर 9 मिनट बाद बस रिलीज हो रही है और बस का स्पीड कितना है 40 km/h। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। पहला कह रहा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ऐसा क्वेश्चन करवाओगे क्या होगा, जी नीचे ही लगेगा ना। फिर कह रहा बी ऑप्शन व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन तो 0 होगा नहीं, नीचे ही लग रहा होगा। सी क्या कह चूज द x = 0 एंड t = 0 टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड गिव द साइन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द इट्स अपवर्ड एंड। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, एक बॉल को सिंपल फेंका गया भाई, घुमा फिरा के एक क्वेश्चन है ना। तो यहाँ से जाएगा, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 यू दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही वापस आने में लगेगा, बस वही टाइम तो निकालना है भाई, और हाइट निकालना है, बस हो गया। आई डोंट थिंक दिस शुड बी डिस्कस्ड एनी मोर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद द रीजन एंड एग्जाम्पल इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। पार्टिकल इज इन 1 डायमेंशनल मोशन। कह रहा विथ 0 स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सीलरेशन एट दैट इंस्टेंट। करेक्ट है, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है, एक्सीलरेट करता है ना, तो करेक्ट है। जैसे मान लो हम लोग किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं, है ना, तो जब ड्रॉप कर रहे हैं तो इसका इनिशियल स्पीड क्या है 0, बट एक्सीलरेशन लग रहा है इस पर, तो एक एक्सीलरेशन नॉन जीरो है ना। फिर बी क्या कह रहा है विथ 0 स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। तो क्या कह रहा है विथ 0 स्पीड एंड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, तो गलत है। अगर स्पीड है तो वेलोसिटी तो होगा ही पार्टिकल में, है ना, एट दैट इंस्टेंट। सी क्या कह रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव 0 एक्सीलरेशन। मस्ट है बोला भाई, कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट, अच्छा 1 डायमेंशनल मोशन हो रहा है, ठीक है, मतलब डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है। तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक डायरेक्शन में वो जा रहा है, 1 डायमेंशनल मोशन है, तो एक्सीलरेशन क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। बट अगर 1 डायमेंशनल नहीं कंसीडर करें इस क्वेश्चन में, सिर्फ इतना बोलें कि विथ कांस्टेंट स्पीड एक्सीलरेशन विल बी 0, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, देखो स्पीडिंग अप और इसके लिए क्या जरूरी है कि दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों का डायरेक्शन सेम है तो स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट तो वेलोसिटी घटेगी। अब एक्सीलरेशन पॉजिटिव का मतलब लोग साइन कन्वेंशन के लेते हैं, मान लो वेलोसिटी इधर की तरफ है, एक्सीलरेशन इधर की तरफ, तो एक्सीलरेशन तो पॉजिटिव है बट फिर भी बॉडी में क्या होगा रिटार्डेशन होगा, स्पीड घटेगी, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या कह रहा है बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन ए फ्लोर। At each collision with the floor, the ball loses 1/10 of its speed. Plot the speed time graph of its motion between t is equal to 0 to t is equal to 12 सेकेंड। ओके, चलो स्पीड टाइम बताना है ना बच्चा, क्या बताना है स्पीड टाइम ग्राफ बताना है, ठीक है स्पीड टाइम ग्राफ। चलो देखो, अब बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 90 मीटर, इसको करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। A ball is dropped from a height of 90 मीटर on a floor। 90 मीटर से उसको ड्रॉप किया गया, 90 मीटर है ना, तो 90 मीटर से ड्रॉप किया गया तो यहाँ से यहाँ तक, अच्छा ड्रॉप किया गया तो यू तो 0 होगा, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, टकराने में, टकरा के ये 1/10 स्पीड लूज कर देगी, फिर ऊपर की तरफ जंप करेगी, है ना। तो ध्यान से देखें क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पहुँचने में मान लिया t1 स्पीड है और v1 स्पीड से वो टकराता है। तो ध्यान से देखें t1 को हम लोग क्या लिखेंगे √2h/g, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ओके, √2 × 90/10, तो कितना आ जाएगा 3√2 सेकेंड, है ना, 3√2 सेकेंड। स्पीड कितना होगा v1 √2gh,
है ना, मतलब √2 इंटू 10 इंटू 90, तो कितना आ जाएगा यहाँ से √1800 मतलब 13√2 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब ध्यान से देखें, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉ करें ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे। दिस इज टाइम, दिस इज स्पीड, स्पीड, है ना। अब क्या होगा, बॉल को ड्रॉप किया गया है t इज इक्वल टू 0 पे, तो t इज इक्वल टू 0 यहाँ पे है, ड्रॉप किया गया तो इनिशियल स्पीड भी 0 होगा। अब बॉल जैसे जैसे नीचे आ रहा है स्पीड बढ़ेगा ना, स्पीड बढ़ेगा, और कैसे बढ़ेगा, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी के अकॉर्डिंग, u 0 है तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी टी, v किस एक्सिस पे, y एक्सिस पे, t किस एक्सिस पे है, x एक्सिस पे, g कांस्टेंट, तो किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का, तो बढ़ेगा कंटिन्यूसली। ऐसे कहाँ तक बढ़ेगा ये बताओ, जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा होगा तो 3√2 सेकेंड, कितना 3√2 सेकेंड, ओ सॉरी 3√2 सेकेंड यहाँ तक बढ़ा। अब जब पार्टिकल यहाँ पे स्पीड कितना हो गया इसका 30√2 मीटर पर सेकेंड, अब ग्राउंड को हिट कर दिया, तो ग्राउंड को हिट करने के बाद ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी क्या कर रहा है 1/10 हो जा रहा है हर कोलिजन के बाद, तो हर कोलिजन के बाद अगर 1/10 हो जा रहा है तो स्पीड कितना बचेगा उसमें, इसको 10 से डिवाइड कर दो 3√2, यानी कि ये कितना बचेगा 3√2 मीटर पर सेकेंड। तो अब ध्यान से देखिए ये स्पीड कितना है, ये स्पीड अगर यहाँ पे हम लोग स्पीड देखें तो यहाँ पे स्पीड कितना 30√2 मीटर पर सेकेंड। अब उसी इंस्टेंट पे उसका स्पीड घट के कितना होगा 3√2 मीटर पर सेकेंड, है ना, यानी कि 3√2 कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा, ये वैल्यू, दिस विल बी 3√2, है ना। अब ध्यान से देखें, अब बॉल जब ऊपर जाएगा तो स्पीड घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा, घटेगा तो कैसे आएगा, ये ऐसे ऐसे घटेगा, घटेगा अपने जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहाँ पे कहीं पे 0 हो जाएगा, तो ये घटेगा 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 स्पीड 0। कितना टाइम बाद 0 होगा हम लोग बता सकते हैं, स्पीड कितना 3√2, तो कितना टाइम बाद 0 होगा, जब हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो u/g 3√2/10, ओके, तो कितना लिख सकते हैं 0.3√2 सेकेंड, यानी कि ये कितना हो जाएगा 0.3√2 सेकेंड, 0.3√2 सेकेंड, है ना। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से फिर ये नीचे आना स्टार्ट करेगा, जैसे फिर नीचे आना स्टार्ट करे तो वेलोसिटी बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर ये 3√2 सेकेंड बाद क्या करेगा, फिर से हिट करेगा, है ना, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा 0.6√2, है ना। देखिए बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, 1/10 लूज कर दे रहा, तो बचेगा कितना 9/10 बचेगा, कितना बचेगा 9/10, तो यहाँ पे ये जो स्पीड होगा 9/10 होगा, यानी कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 10 से डिवाइड किए थे ना, कहाँ गया बच्चा, 10 से डिवाइड किए थे ना, थोड़ा टाइम का मिस्टेक है, बाकी ग्राफ सही है ना। ये 30√2 था, अब 1/10 लूज कर दे तो बचेगा कितना 9/10, 1/10 लूज कर देगा तो 9/10 बचेगा, उतने से ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो 9/10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना मल्टीप्लाई करने कितना बचेगा 9/10 इंटू 30√2, ये कितना जाएगा 27√2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 27√2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जाएगा, तो दिस विल बी 27√2 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब ये ऊपर जाएगा तो कितने टाइम बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगा, कितने टाइम बाद वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर से u/g एंड 27√2/10 कितना आ जाएगा 2.7√2, है ना, 2.7√2 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, 2.7√2 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या आ जाएगा 0, तो ये घट के यहाँ 0 आ जाएगा, फिर ये ऊपर उठेगा। तो ऐसे इस तरीके से हम लोग ग्राफ बनाते हुए चले जाएंगे, काफ़ी इजी है ना। हाँ इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पे 2.7, सॉरी ये 2.7 था ना, ये 2.7 और प्लस 3√2 तो पहले से ही था, तो कितना आ जाएगा 5.7√2 सेकेंड, है ना। अब ऐसे बनाते हुए चले जाएंगे ग्राफ, काफ़ी इजी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन क्लियरली विद एग्जांपल द डिस्टिंक्शन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आई डोंट थिंक दिस शुड बी डिस्कस्ड, ओके, दिस इज कम्प्लीटली descriptive questions,
क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। अ मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद a स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। Finding the market closed, he instantly turns and walk back home with a speed of 7.5 km per hour. What is the magnitude of average velocity? एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, जीरो। बी का एवरेज स्पीड निकाल लोगे, एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 30 मिनट। ओ 0 to 30 मिनट निकालना, तो ये काफ़ी इजी है यार। ये सब डिस्कस करना पड़े तुम लोगों का पढ़ना बेकार है ना। ये सब क्वेश्चंस अगर डिस्कस करने पड़े हमको तो पढ़ना बेकार है। Okay, so question number 14 is very easy. I don't think I should discuss it. This is very easy. If you have problem please message me, okay, I will give you the solution. बहुत easy question है, ऐसे question क्लास में बहुत कराए गए होंगे। सिंपल, इससे टफ क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुका हूँ असाइनमेंट के, ओके। सो आई डोंट थिंक यू शुड face any kind of problem in this type of question. Now come to question number 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। इन एक्सरसाइज 3.13 and 3.14 वी हैव केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। नो सच डिस्टिंक्शन नेसेसरी व्हेन वी कंसीडर इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी। वाई, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्लास में बताया गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा लुक एट द ग्राफ ए टू डी figure carefully and state with region which of these cannot possibly represent one dimensional motion of the particle. तो A will not represent one dimensional motion because at one time particle's position is 2, okay, same with B, okay, so one dimensional motion कौन कौन नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A B, okay, D वन डायमेंशनल मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है और सी करेक्ट हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसका स्पीड क्या दिखा रहा है, निगेटिव दिखा रहा है, ओके। तो इसमें से कौन कौन सा इनकरेक्ट है, ए बी एंड सी। कौन कौन सा करेक्ट है, ए बी सी। टोटल पाथ लेंथ, वो उसमें से तो कोई भी नहीं करेक्ट है। डी की बात करें तो डी पाथ लेंथ, पाथ लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना। पाथ लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो कभी घट नहीं सकता, बट इस ग्राफ में घट रहा है, तो इसलिए भी करेक्ट नहीं होगा। तो इसमें से बेसिकली आइडेंटिफाई करना था कौन कौन से पॉसिबल नहीं है। तो पहला अगर हम लोग डिस्कस करें तो पहला भी पॉसिबल नहीं है ना। पहला भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक टाइम पे दो मोशन पॉसिबल है, ऐसा ग्राफ है ना, ऐसा। तो एक ही टाइम पे दो पोजीशन पॉसिबल दिखा रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है ना। सेम तरीके से दूसरे में भी स्पीड का टाइम दिया हुआ ना, हाँ दूसरे में भी सेम चीज़ें हैं। टाइम नेगेटिव है, टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता है। तीसरे में स्पीड नेगेटिव है, सी स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो ये भी गलत है। फोर्थ में भी टोटल पाथ लेंथ एंड डिस्टेंस वर्सेस टाइम और डिस्टेंस घट सकता नहीं है फॉर ए मूविंग बॉडी, तो ये भी गलत है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। फिगर शोज द एक्सटी प्लॉट ऑफ वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल, ओके। सो वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल दिखाया गया है, देखें। ओके, दिस इज टाइम, दिस इज एक्स।
क्या कह रहा है, फिगर शोज द xt प्लॉट ऑफ वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल, इज इट करेक्ट टू से फ्रॉम द ग्राफ दैट द पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन for t less than 0 and on a parabolic path for t greater than 0? If not, suggest a suitable physical context for this graph. Okay, तो ध्यान से देखें, t लेस देन 0 क्या हो सकता है, t लेस देन 0 हो नहीं सकता, तो उसको डिस्कस करना बेकार है। तो जो पहला कह रहा है कि मूविंग इन स्ट्रेट लाइन फॉर t लेस देन 0 एंड पैराबोलिक पाथ फॉर t ग्रेटर देन 0, दिस इज रॉन्ग। तो क्या कह रहा है, सजेस्ट अ सुटेबल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस ग्राफ। तो आप याद करें, जब लोग किसी बॉल को ऊपर से नीचे ड्रॉप करते थे तो वेलोसिटी उसकी बढ़ती थी कंटिन्यूअसली, है ना, और पाथ कैसा, पाथ तो पैराबोलिक नहीं होता था बट ग्राफ पैराबोलिक आता था, ये वाला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ड्रॉप करें अगर हम लोग तो ये जीरो आ जाएगा, ये कितना है, x इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ये कौन सा ग्राफ है, पैराबोला का ग्राफ। अगर एक्स टी ग्राफ में देखो तो पैराबोला, तो ये पैराबोला है। और हम लोग ध्यान से देखें तो स्पीड बढ़ भी रहा है क्योंकि इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है। तो हम लोग जब पार्टिकल को ऊपर से ड्रॉप करते तो स्पीड बढ़ता है ना। Okay, so from question number 18 and rest we will discuss in next video.